Well, students, good morning. Today we will be discussing the new topic in under gender theories, that is gender schema theory. Gender schema theory, these theories are very important for your syllabus. One of the theory may come in the exam, so I request you to be a little bit serious while understanding these theories. Today we will be discussing this gender schema theory. Gender schema theory has been described in many ways, but just to make you understand what is gender schemas theory, I will first explain what are schemas. See, gender schema theory, इसमें जो ये word है schema, this is very important. Schemas का क्या मतलब है? Schemas are internal cognitive networks shaped by socialization that organize and guide individual perception. अगर स्कीमा वर्ड जो है उसे मैं बिल्कुल लेमन की भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो स्कीमा जो है क्या है? These are mental frameworks that bundle knowledge together in an organized way. क्या मतलब है? अगर बिल्कुल लेमन वाली भाषा में कहा जाए तो जेंडर है, जो स्कीमास है वो क्या है? स्मॉल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है. जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो कुछ स्कीमास लेकर पैदा होता है. 4 स्कीमास, अगर आपने साइकोलॉजी में पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा कि 4 स्कीमास जो है उनके साथ एक इंडिविजुअल पैदा होता है जो बाय बर्थ उसको मिलते हैं. जैसे कि सकिंग, कोई भी चीज़ छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा? मुंह में ले जाएगा, उसको चूसने की कोशिश करेगा. ठीक है. इसी तरह और कुछ स्कीमास हैं जो बच्चा लेकर ही पैदा होता है. लेकिन बाकी स्कीमास जो है वो जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती है वो उन स्कीमास को सीखता है, उनको फॉर्म करता है. तो स्कीमास क्या है? यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, स्कीमास आर मेंटल फ्रेमवर्क्स दैट बंडल नॉलेज टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. या मैं कहूँगी स्मॉल पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ स्टूडेंट और विच एन इंडिविजुअल कलेक्ट्स इन एंड फॉर्म्स ए कंसेप्ट. किसी कंसेप्ट को फॉर्म करने के लिए वो जो है एक छोटा इन्फॉर्मेशन का एक पैकेट बना देता है. सपोज मैं अगर आप एक बच्चे को कहती हूँ ट्री, बहुत छोटे बच्चे को 5-6 महीने के बच्चे को ट्री नहीं पता है, लेकिन चाहे 2 या 3 साल का बच्चा अगर होगा उसे पता होगा कि ट्री क्या होता है. तो वो उसका ट्री का एक स्कीमा है. क्या बन गया उसका? अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू अ ट्री. उसमें वो बताएगा कि भाई उसकी जो है लंबी ट्रंक है, उसके पत्ते होते हैं, फिर उसकी जड़ें हैं, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी जो है वो दिखाई पड़ते हैं उसको, या फिर उसमें बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं, उसकी बात होती है. ये सारी चीज़ें उसमें कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है ट्री के बारे में. तो ऐसे हर चीज़ के विषय में हम क्या करते हैं? वी फॉर्म अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन. और फिर वो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक मेंटल फ्रेमवर्क है. उसे हम क्या करते हैं? मेंटल फ्रेमवर्क दैट बंडल नॉलेज टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. जैसे अगर आप बिरयानी की दुकान में जाते हैं तो आप क्या करते हो? सब चीज़ें जो है क्या कैसे रखी मिलती है? सलीके से रखी मिलती है. साबुनें एक जगह रखी होंगी, दालें एक जगह रखी होंगी. उसी तरह हमारा ब्रेन में जो है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे रखी होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स. और उन बंडल्स को जो है कैसे स्टोर कर रखते रहते हैं, तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की. अगर ये पूरा हमारा मेंटल फ्रेमवर्क है तो इसके अंदर अलग अलग बने हुए हैं कंपार्टमेंट्स ब्रेन में. उन कंपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन स्मॉल पैकेट्स हैं. उन स्मॉल पैकेट्स को हमने फिर जो है अलग अलग करके रखा हुआ है. जैसे ही मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरे ब्रेन को, मैं उस एक्सपीरियंस करती हूँ. जब मैं एनवायरनमेंट में जाती हूँ तो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ किसी चीज़ को, और जब मुझे उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुझे पुरानी जो मेरी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने स्टोर कर रखी है. हम कभी भी कोई काम करते हो तो पहले, जैसे मान लिया सपोज कोई फ्रेंड है मेरी, उसका नाम मेरे को किसी ने बोला, सपोज किसी ने कहा विमला, तो मैं सोचती हूँ कि एकदम से विमला के लिए मैं, अगर वो मेरे पुराने रिकॉर्ड में कहीं नहीं है तो मैं उसके विषय में नहीं सोचूंगी, फिर मैं उसके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगी. लेकिन अगर वो मेरा कहीं ना कहीं उसके साथ इंटरेक्शन हुआ है या मेरी उससे कोई बात हुई है तो मैं पहले जो पुरानी इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्टोर्ड है उसको अपने दिमाग से निकालूंगी, उसको अपने दिमाग की लाइब्रेरी से निकालूंगी और उसके विषय में सोचूंगी, और फिर अपना जो है व्यू बनाऊंगी अगले इन्फॉर्मेशन के विषय में, उस इंडिविजुअल के बारे में या उस चीज़ के बारे में. तो क्या हुआ? वो जो मेरी पैकेट ऑलरेडी स्टोर्ड था इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो भी 2 तरीके की, मेमोरी जो है ना बच्चे वो 2 तरीके की होती है. एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी. जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से डिफरेंट होती है. शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी होती है? जो हम चीज़ों को याद नहीं रखते. सपोज आप पिक्चर वर्ड में
भुला देते हैं, वो कहाँ होती है, वो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन जो चीजें बार बार हम एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या होगी, तो होंगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। वो कहाँ चली जाएंगी, अगर मुझे रोज बताया जाए कि क्लासरूम में 1, 2 और 6 नंबर बेंच पर ही मुझे बैठना है तो मुझे याद हो जाएगा। अगर वो काम मैं रिपीटेडली बार बार करूंगी तो वो चीजें मुझे याद हो जाएंगी। वो कहाँ स्टोर हो जाएंगी, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कुछ स्पेस होता है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी कुछ स्पेस होता है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का क्या मतलब है कि जो चीजें मुझे जरूरत नहीं होती जिन चीजों की, उनको मैं क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ। तो वो भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज है। अगर सब कुछ याद रखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें से जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है वो हम क्या करते चले जाते हैं, क्योंकि हम उनको रिपीटेडली यूज नहीं करते तो वो धीरे धीरे दिमाग से, हम कहते हैं ना क्या दिमाग से उतर गई, मेरे दिमाग से उतर गई का क्या मतलब है कि वो जो स्टोरेज फ्रेमवर्क था हमारा वहां पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वर्ड क्या एक्सप्लेन किया, स्कीमा। क्या है स्कीमा, स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच हेल्प अस टू मेक अ कंसेप्ट, कि एक कंसेप्ट को बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। कुछ बेसिक स्कीमास के साथ जो है इंडिविजुअल पैदा होता है, लेकिन उन बेसिक स्कीमास के अंदर बार बार क्या करता है, चेंजेस लेके आता है जैसे जैसे उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उन स्कीमास के अंदर चेंज आते जाते हैं। जैसे प्याजे ने अपनी थ्योरी में कहा कि भाई सबसे पहले बेसिक स्कीमास आते हैं, उसके बाद वो उनके अंदर एसिमिलेशन करता है और फिर एकोमोडेशन करता है। एसिमिलेशन मतलब उन्हीं को कुछ ना कुछ चेंज करके अगर उसका काम चलता है, उस इन्फॉर्मेशन को हल्का फुल्का चेंज करने से उसका काम चलता है, या फिर उसमें बिल्कुल बदलाव करने पर उसका काम चलता है। तो वो जो बेसिक स्कीमास हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक इंडिविजुअल ने स्टोर की है, जैसे जैसे उसकी सोशलाइजेशन होगी, सोशलाइजेशन कैसे, सोशलाइजेशन होगी और कॉग्निटिव ग्रोथ होगी। तो ये जो थ्योरी है जेंडर स्कीमा थ्योरी है, ये दो बातों पर जो है रिलाई करती है। एक है कॉग्निटिव ग्रोथ और दूसरी है सोशियोलॉजिकल ग्रोथ। कॉग्निटिव ग्रोथ का मतलब क्या है, आपके ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, ब्रेन की ग्रोथ को कहेंगे कॉग्निटिव ग्रोथ। और सोशलाइजेशन क्या है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पहले वो माँ तक सीमित होता है, फिर वो मदर और फादर तक सीमित होता है, फिर वो और जो उसके फैमिली मेंबर्स है उन तक सीमित होते हैं, फिर वो थोड़ी दूर बाहर तक जाने लगता है। तो जैसे जैसे वो सोसाइटी में जाता है, स्कूल तक जाएगा तो उसकी और बड़ी सोसाइटी में वो जा रहा है, तो इस तरह से उसका जो सोशलाइजेशन है, उसकी इंटरेक्शन विद अदर इंडिविजुअल्स जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है, दो बातें कौन सी, एक तो कॉग्निटिव ग्रोथ और दूसरी स्कीमा जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जेंडर स्कीमा थ्योरी में। जेंडर स्कीमा थ्योरी में स्कीमास को डिफाइन किया, स्कीमास आर इंटरनल कॉग्निटिव नेटवर्क्स। आपको समझ आ रहा होगा, दे आर इंटरनल मतलब विद इन द ब्रेन, कॉग्निटिव रिलेटेड टू ब्रेन, नेटवर्क्स है, ये नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। और ये अगर एक सपोज मैंने किसी को कहा कि अब प्रोफेसर, जैसे ही मैंने प्रोफेसर कहा तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई कि कैसा होगा, बूढ़ा सा आदमी होगा, हल्के से लंबे बाल होंगे और उसने जो है चश्मे पहने होंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, एक प्रोफेसर आई है, उसने जीन्स पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है, पीछे एक ब्लैक स्लिंग बैग टांगा हुआ है और वो उससे ही आपको पढ़ा रहा है, तो आपकी वो पिक्चर से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा जो पुरानी पिक्चर आपने बनाई थी। तो पुरानी पिक्चर क्या है, स्कीमास हैं और उनके अंदर फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएंगे कि नहीं, सिर्फ प्रोफेसर की यही कैटेगरी नहीं है, प्रोफेसर कुछ अलग भी दिख सकता है, तो आप उसके अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो स्कीमास क्या है, स्कीमास आर द इंटरनल कॉग्निटिव नेटवर्क शेप्ड बाय द सोशलाइजेशन दैट ऑर्गेनाइज एंड गाइड इंडिविजुअल्स परसेप्शन। ऑर्गेनाइज मतलब उसको कैसा, क्या मैं उसके विषय में सोचती हूँ वो ऑर्गेनाइज करेगा ब्रेन में, उसके बाद फिर गाइड इंडिविजुअल्स परसेप्शन, जो मैं उसके विषय में मैंने अपना व्यू पॉइंट बनाया है उसको भी वो जो इंटरनल स्कीमास हैं वो उसको गाइड करेंगे। ठीक है, फिर एक और क्या है, एक और डेफिनेशन में अगर स्कीमा की देखें तो पैटर्न ऑफ थॉट्स। क्या है, इट इज अ पैटर्न ऑफ थॉट्स। अभी तो मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से इंडिविजुअल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में क्या है, ये पैटर्न ऑफ थॉट्स और बिहेवियर दैट ऑर्गेनाइजेस कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप अमंग देम। अब ये एक से दूसरा रिलेटेड है, दूसरे से तीसरा रिलेटेड। अब मेरे को पता है कि मैंने एक स्कीमा बना हुआ, मेरे की जून, अप्रैल, मई, जून में क्या होती है, गर्मियां होती है।
अब मैं कहूँ मुझे 15 अप्रैल को कपड़े पहनने हैं, तो 15 अप्रैल को कपड़े पहनने के लिए मैं एकदम से मेरे जो है दिमाग में आएगा कि अरे ये तो गर्मी के महीने हैं, रिलेट किया ना मैंने, तो वही बोला है क्या बना रहा है, इंफॉर्मेशन एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। क्या बोला, स्कीमास आर पैटर्न्स ऑफ थॉट और बिहेवियर दैट ऑर्गेनाइजेस कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है। सपोज 15 अप्रैल से 15 जून, अप्रैल मई जून क्या है, गर्मी के महीने हैं, और मैंने उनमें कुछ कपड़े पहनने हैं, तो मैंने उसके विषय में सोच लिया कि भाई अप्रैल मई जून में गर्मी होती है, तो मुझे कैसे कपड़े पहनने होंगे, कॉटन के कपड़े पहनने होंगे। तो मैंने उसको क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन से क्या किया, रिलेट किया। तो इन्फॉर्मेशन एंड द रिलेशनशिप अमंग देम, एक इन्फॉर्मेशन फिर उसके बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार के होंगे। इसके बाद क्या हमने देख लिया, मेंटल फ्रेमवर्क दैट बंडल्स नॉलेज टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे रिलेटेड टू मेमोरी। ये किससे रिलेटेड है सारा का सारा, या मैंने अभी आपको समझाया, तीन तरह की मेमोरी है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मेमोरी के तीन चीजें इंपॉर्टेंट है मेमोरी में, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ऑर्गेनिक। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के विषय में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो क्या कहा, रिलेटेड टू मेमोरी, जो स्कीमा से किससे रिलेट करते हैं, मेमोरी से रिलेट करते हैं। फिर हेल्प टू इंटरप्रेट द वर्ल्ड, हमें हमारे जो आसपास का एनवायरमेंट है, जो वर्ल्ड है, उसको इंटरप्रेट करने में, उसको समझने में हमारी मदद करते हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं हम, अब क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, मुझे कोई कहे कि तुझे कुरुक्षेत्र जाना है, और क्या लेके जाएगी तू, गाड़ी ले जाएगी, साइकिल ले जाएगी या पैदल चली जाएगी। अब मुझे पता है कि कुरुक्षेत्र 20 किलोमीटर दूर है, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई मुझे गाड़ी लेके जानी। तो मैंने क्या किया, क्विक डिसीजन मेकिंग की, किसके बेसिस के ऊपर, स्कीमास के बेसिस के ऊपर मैंने क्विक डिसीजन मेकिंग कर दी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि कुरुक्षेत्र बहुत दूर है। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ना होती कि कुरुक्षेत्र इतनी दूर है, तो मैं उसको रिलेट नहीं कर पाती। तो स्कीमास क्या करते हैं, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंट एंड क्विकली हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली और क्विकली हम जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अब एक तो वर्ड, इस वर्ड को अभी हमने डिस्कस किया, इस वर्ड को स्कीमास। अब दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, जेंडर, और फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। जेंडर जैसे कि कल भी हम बात कर चुके हैं, जेंडर क्या है, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब सोसाइटी ने बनाया है कि मेल और फीमेल के अलग अलग रोल्स हैं। मैंने कल भी बात की थी कि भाई सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जिसमें दो तरह के इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, दैट इज एक्स एक्स जिनका जो फीमेल है, और एक्स वाई जिनका क्रोमोसोमल बिल्डअप है वो क्या है, मेल्स हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अगर बॉडी स्ट्रक्चर के माध्यम के ऊपर ध्यान दिया जाए तो फीमेल्स जो है वो और मेल्स कम एस्पेक्ट्स में एक दूसरे से अलग है, ज़्यादातर एस्पेक्ट्स में वो एक दूसरे से एक जैसे हैं। कैसे, दो आंखें उनके पास भी, मेल्स के पास दो आंखें, फीमेल्स के पास भी है, वैसे ही मुंह है, वैसे, बस ओनली थिंग विच डिफर्स इज द वे वी रिप्रोड्यूस। द वे वी रिप्रोड्यूस है ना, मोटी मोटी चीज़ें तो लगभग सबके साथ ही हैं। तो अगर उन डिफरेंसेस को देखने के बजाय अगर हम उनके जो अलाइक चीज़ें हैं, जो एक जैसी चीज़ें, उनको देखें तो वो ज़्यादा नंबर में, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वो जो जेंडर, अब मैं वही अब दोबारा बात पर आ गई, लेकिन सोसाइटी जो है वो जेंडर इश्यूज क्रिएट करती है, और जेंडर जो है वो फॉर्म होता है जैसे जैसे बच्चे की जेंडर कंसेप्ट या जेंडर स्कीमा जो फॉर्म, अभी मैंने आपको जेंडर एक्सप्लेन करके बताया, कल भी जेंडर बताया था कि क्या होता है। अब जेंडर स्कीमास कैसे बनते हैं, जैसे जैसे बच्चे की सोशलाइजेशन होती है, जेंडर स्कीमास वो बनाता है। क्या है जेंडर स्कीमा, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। ये एक इमेज बना दी, जैसे बोला लड़की तो दिमाग में आ गया लंबे बाल, फ्रॉक पहना होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसी तरह जैसे ही लड़का बोला तो उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आ गए कि वो इस प्रकार का हो। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब हम जेंडर के साथ उसको रिलेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जेंडर स्कीमा। क्या कहते हैं, जेंडर स्कीमा। अब वेब ने 1981 में कहा, चिल्ड्रन लर्न हाउ देयर ओन कल्चर्स एंड सोसाइटीज डिफाइन द रोल ऑफ मेन एंड वुमेन, कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में मेन का रोल और जो वुमेन है उसका रोल किस प्रकार से अलग अलग करके बताया गया है। ये जब बताया जाता है कि इंडिविजुअल जो पैदा होता है उसको धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी सोशलाइजेशन होती है कि अरे तू यहाँ क्यों बैठा है,
यहाँ तो लड़कियां बैठती हैं, अरे तूने ये बाल लंबे क्यों कर लिए, ये तो लड़कियां करती हैं, अरे तूने ये रंग क्यों पहन लिया, ये तो लड़कियां पहनती हैं, अरे तुमने बाल क्यों कटा लिए, ये तो लड़के छोटे बाल रखते हैं, तुमने ये क्यों कर लिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे कल्चर और सोसाइटी ये बताती है कि ये चीज़ें इस मेल्स के लिए डिफाइंड है, ये चीज़ें मस्कुलिन है, ये चीज़ें फैमिलीन है। तो ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है सोसाइटी का, वो रोल्स को डिफाइन करता है मेल और फीमेल के। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जेंडर स्कीमा फॉर्मेशन। और जेंडर स्कीमा फॉर्मेशन, जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है, वो ये कहती है कि जैसे नॉर्मल स्कीमास बनते हैं वैसे ही जेंडर स्कीमास भी बनते हैं। और जेंडर स्कीमास जो है वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा पोलराइज होते हैं कल्चर के बेसिस पे। जैसा हम सिखाएंगे अपने बच्चों को, अगर हम ये सिखाते हैं कि भाई इक्वल है, दोनों के राइट्स इक्वल है, दोनों बराबर काम कर सकते हैं। अब लड़के को आपने बार बार कोई काम करने के लिए नहीं कहा, लड़की को बार बार ये ले आ, वो ले आ, ये कर दे, वो कर दे, तो वो देख रहा है, वही चीज़ को सीख रहा है। तो जेंडर स्कीमा जो है क्या है, दे लर्न, चिल्ड्रन लर्न हाउ देयर ओन कल्चर्स एंड सोसाइटीज डिफाइन द रोल ऑफ मेन एंड वुमेन एंड इंटरनलाइज दिस। और फिर वो जो भी चीज़ें वो देख रहा है वो इंटरनलाइज कर रहा है। जैसे मैं कल भी कह रही थी आपको कि छोटा सा बच्चा है, वो कहता है मैं बहन की रक्षा कर दूंगा, क्योंकि उसे सिखाया गया कि मेल जो है वो रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। तो जो भी चीज़ें वो हमारे आसपास घट रही है उनको हम वैसे का वैसा इंटरनलाइज कर लेते हैं, और इंटरनलाइज करके वही हमारा जो जीवन जीने की हमारी शैली है उसके अंदर वो आ जाता है। एंड इंटरनलाइज दिस नॉलेज एज अ जेंडर स्कीमा एंड दीज आर अनचैलेंज्ड कोर बिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनचैलेंज्ड कोर बिलीफ। कई बार हमारे, जैसे मैं देखती भी हूँ, मेरा बेटा छोटा था तो वो क्लासरूम में जाता था, अगर कोई उसके टीचर ने गलत चीज़ सिखा दी ना उसको बचपन में, तो आप मैं उसको कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो उसे बदलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो उसका जेंडर स्कीमा, उसकी फाउंडेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मैं कितने भी एफर्ट करने के बाद उसको मैं नहीं छोड़ सकती। वही चीज़ बचपन में अगर हमने वो जेंडर स्कीमा सोसाइटी ने उसको उस तरह से सिखा दी है बच्चे को कि भाई ये दीज आर द फिक्स्ड रोल्स व्हिच आर गिवन टू मेल एंड फीमेल, तो दे रिमेन अनचैलेंज्ड कोर बिलीफ, दे रिमेन एज अनचैलेंज्ड कोर बिलीफ। वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जो कुछ उसने सीखा है, उनको आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी वर्क ऑन द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। फाउंडेशन मीन्स वेरी स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और आप जो है टीजीटी टीचर बनेंगे, तो वहाँ पर आप ऐसे बच्चों के साथ जो कौन से जो प्राइमरी से आए हैं और सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं, उन बच्चों को आप टीच करेंगे। तो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की तरफ जा रहे हैं, मेनली आप मिडिल और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स को टीच करेंगे, तो वहाँ पर वहाँ फाउंडेशन फॉर्म हो रही है बिहेवियर की और जेंडर कंसेप्ट बन रहे हैं, तो वहाँ हमें काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हम जेंडर बायस नहीं बल्कि जेंडर इक्वल और इक्विटी से जो है अपनी सोसाइटी को सीख सकें और वो वैसी सोसाइटी हमारी बन जाए। ठीक है, अब जेंडर स्कीमास जो बनते हैं, आज की परिस्थिति में अगर हम जेंडर स्कीमास की बात करें तो जेंडर स्कीमास आर एंड्रोसेंट्रिक। एंड्रोसेंट्रिक मतलब मेल सेंट्रिक है। मेल्स के जो रोल है, मेल को पावर, सारी चीज़ें मेल्स की सुपीरियर बताई गई है, उनको पावर भी उनको सोसाइटी ने दी है। तो जेंडर स्कीमास क्या है, दे आर हाईली पोलराइज्ड है टुवर्ड्स मेलनेस, टुवर्ड्स मस्कुलिनिटी। चाहे वर्ल्ड ओवर किसी भी कंट्री की आप बात कर लें, जेंडर स्कीमास जो है वो दे आर हाईली पोलराइज्ड एंड एंडोसेंट्रिक, दैट इज दे गिव मोर पावर एंड मोर एफिशिएंटली support the male in comparison